Hello friends, good morning. Myself Ranjit Kumar Jha. Today I am going to start the uh, chapter 4 of the class 11th. आप अगर 11th में हैं तो आपके चैप्टर 4 में है वेक्टर। वेक्टर मैं क्यों पहले स्टार्ट कर रहा हूँ? वेक्टर मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज़ आगे पढ़ेंगे 11th में, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे, मोशंस पढ़ेंगे, तो सभी जगह वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद है सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, तो ये सब चीज़ें और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, तो ये सब चीज़ें मैं तब डिस्कस करूँगा जब ये वेक्टर समझ हो। तो सबसे पहले मैं आज वेक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर वेक्टर के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा तो आगे पढ़ने में हमें हेल्प मिलेगा, तो इसीलिए मैं आज वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब रही बात कि वेक्टर हम जानते हैं कि जितने भी यूनिवर्स में फिजिकल क्वांटिटी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ physical quantity. All the physical quantity divided into two parts. Someone is known as scalar and another one is known as vector. There are two types of the physical quantity, that is the vector and the scalar. अब रही बात कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, हमें स्केलर कैसे पता चलेगा और वेक्टर कैसे पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर होता है उसकी सारे कैलकुलेशन जो होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से होता है, जबकि स्केलर जो है सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम लोग उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर जो होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज स्केलर। तो ये वेक्टर जो होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, जबकि स्केलर क्या है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो वेक्टर के केस में अगर हम देखें तो आपका फोर्स, उसके बाद वेलोसिटी, एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी and acceleration, these are the vector quantity। स्केलर में अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो दीज आर मास, वर्क डन, मास, वर्क डन, देन स्पीड, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर में डिफरेंसेस क्या है? कि वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, ठीक है, जबकि स्केलर के पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। सपोज दैट आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो हम अगर क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या होता है? मास में होता है। जैसे आप राइस ले, शुगर ले, वो क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। हम केजी में बोलते हैं 5 kg, 3 kg या 4 kg हमें ये चाहिए, तो वो आप केजी में बताते हैं। जबकि वेक्टर क्या होगा? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा। सपोज दैट यदि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स के बारे में हमें बताना होता है कि दिस मच न्यूटन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ एक्सेट्रा, या कोई भी 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस या 45 डिग्री विद द वाई एक्सिस एक्सेट्रा, कुछ भी हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना होता है। ठीक है, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेक्टर एंड द स्केलर। अब वेक्टर एंड स्केलर, तो स्केलर तो आपको पता चल गया स्केलर क्या है, आप लिख लीजिए। स्केलर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग a physical quantity having only magnitude, a physical quantity having only magnitude does not follow, a physical quantity having magnitude does not have direction, does not have direction is known as scalar quantity, is known as scalar quantity। फॉर एग्जाम्पल मास, वर्क डन एंड स्पीड। ठीक है,
अब आइए वेक्टर में। तो वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए। अ फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction, a physical quantity having magnitude and direction as well as follow the triangle law of addition is known as vector quantity। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और क्या करेगा, साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखिए, सबसे पहले हेडिंग आता है वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले एक लेंथ होगा, ठीक है, इसके टिप पे ये एरो होगा और यहाँ पे ये, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिस वन इज नोन एज हेड, ये हेड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेल। ये हो गया टेल। ये जो लेंथ होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये लेंथ, ये क्या है, इसका लेंथ है। लेंथ क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। एरो क्या करता है, इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। टेल क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट इज नोन एज टेल, एक एरो होगा दैट इंडिकेट द डायरेक्शन, एंड लेंथ जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड दैट इज द लेंथ एंड द डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि एक टेल होगा, एक हेड होगा, उसके बाद उसके पार्टिकुलर लेंथ होंगे, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हूँ, ठीक है, या फिर सर्टेन डिस्टेंस कवर करना, लेट अस कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर ए से बी जाना हो तो एक पर्सन ए जो है वो ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट ए से हमें बी जाना है, तो ए से बी जाने के लिए एक पर्सन ऐसे जा रहा है, ठीक है, एंड दूसरा पर्सन ऐसे जा रहा है, और तीसरा जो समझदार पर्सन था वो क्या किया, ऐसे गया। ठीक है, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ए टू बी, दिस वन, ये अगर ये देखें तो दिस इज़ द S1, दिस इज़ द S2, ठीक है, एंड दिस इज़ द D1। अब S1 क्या है, इसको एक कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका डिफरेंट डायरेक्शन है S1 और S2 को। जबकि A से B जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो लिया गया है, ये क्या है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन के A से B के डायरेक्शन में ही गया है। ठीक है, तो ये जो कहलाएंगे, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे, जिसमें कि एवरीवेयर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। दिस वन इज ऑल्सो डिस्टेंस कहलाएगा। और ए से बी जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, दिस वन इज ऑल्सो डिस्टेंस बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो ये कहलाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एरो पुटअप करते हैं, जैसे हमने इस पर पुटअप किया है। तो ये क्या है, वेक्टर क्या, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर कहलाएगा। अब S1 को क्या डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द पाथ ऑफ द लेंथ, दिस इज द पाथ ऑफ द दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, जो लेंथ है पाथ का दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो S1 S2 क्या है, डिस्टेंस है, जो पाथ का लेंथ है। तो आप डिस्टेंस लिख लीजिए और डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द path covered by any particle
इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस वन इज नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। तो लिख दीजिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इन फिगर्स ऑन, अगर फिर में बात करें तो S1 एंड S2 आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड B, दिस आर द डिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? A to B जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या डिफाइन करेंगे? एक तो डिफिनेशन मैंने पहले लिखा दिया था आपको कि डिस्प्लेस आपका वेक्टर क्वांटिटी को आपने डिस्पाइंट कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दिस इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस shortest distance between two point shortest distance between two points is known as displacement. This one is known as displacement. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Why? Because it has certain magnitude and particular direction. पार्टिकुलर डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को हमने यहाँ पे इन फिगर D1 इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका लेंथ क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, एंड ये जो एरो है ये इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो देयर आर 4 फंडामेंटल क्वांटिटी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ के लिए जो यूनिट होगा वो होगा आपका मीटर में, एसआई यूनिट। एंड सीजीएस क्या होता है? सीजीएस होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो एसआई, उसके बाद सीजीएस, एसआई में ही रहने दीजिए, एसआई, एंड इसको डायमेंशन जो होता है ये हो जाएगा कैपिटल एल। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो एम ये हो जाएगा आपका एल। ठीक है, टाइम है तो टाइम के लिए ये होता है सेकंड। ठीक है, स्मॉलर ये एसआई में सेकंड होगा और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है। डायमेंशन ऐसे दिखाते हैं, लेंथ, टाइम, मास के लिए हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट केजी। ठीक है, एंड डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल एम। एक और आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का आ जाएगा, फिर आपका लाइट का आएगा, और भी चीज़ें जुड़ती जाएगी, लेकिन 3 फंडामेंटल ये है। आप करंट का लिख लीजिए,
करंट, करंट का हो जाएगा एम्पियर, एंड ये डायमेंशन में जो होता है आई लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे आप देखेंगे Q/T, तो वो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिसको हम यूज करके, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। दैट मीन्स इसका यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट, जैसा कि ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या है हमारा, यहाँ पे देखें तो लेंथ का यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन, तो मीटर है तो उसके साथ क्या है, एल है, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन हो जाएगा एल, एंड इस तरह से हम लोग क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ही, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो यूनिट एंड डायमेंशन आपका डिस्टेंस का होगा वही यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बस स्पेशल फीचर उसके साथ क्या है कि इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, बट डिस्टेंस के साथ क्या है, आपके पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट, आप डिस्टेंस को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका जो डिस्टेंस है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसके साथ स्पेशल फीचर लगे हुए। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर एंड स्केलर, दोनों में आपको स्लाइटली डिफरेंस पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। अब आइए आगे, next topic is projection of a vector. Projection of vector. Suppose that ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, एक वेक्टर सर्टेन एंगल बना रहा है, ये आपका OA, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तब आपको ये बताना है कि इस वेक्टर का इफेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ठीक है, एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ये हमें इफेक्ट बताना है, दैट इज़ द प्रोजेक्शन। तो यहाँ से क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ये हमारा हो गया बी। अब इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, सपोज दैट ये वेक्टर क्या है, हमारा वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक्स होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इफेक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर इसमें देखें राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, कि कॉस इन, सबसे पहले लिखे इन ट्रायंगल ओ ए बी में अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, कि कॉस 30 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। हमें ओ ए पता है, ओ ए क्या है, ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए। ठीक है ना, ये हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि ओ बी क्या है एंड बी ए बी क्या है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कि ओ बी दैट इज द एक्स कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, कि ओ ए cos 30, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड cos 30 डिग्री। So we can say that कि A cos 30 degree. This is the x component of A. OB is equal to what? OB. This is the x component of A and this is the y component of A. So the AX is equal to what? A cos 30 degree. This is the projection of the vector A along x-axis. This one is known as projection of the vector A along x-axis. Similarly, we can calculate in the triangle OAB also. What is this? Is sin 30 is equal to what? This is AB
upon OA, and here we can say that AB is equal to OA sin 30, and O is what? OA is equal to OA is the magnitude of vector A sin 30, and the magnitude of vector A is equal to what? This is the A and sin 30. So the AY is equal to A sin 30. This is the projection of vector A along y axis. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो x कंपोनेंट था ये क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a along x एक्सिस. दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस. तो हम इस तरह से निकाल लेंगे. सपोज दैट कि यदि कोई भी वेक्टर हमें इस तरह से दे रखा है, अब हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज दैट एनी वेक्टर, जो क्या कर रहा है इस तरह से, ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ठीक है. वाई एक्सिस से आपका वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, ठीक है. और जेड एक्सिस से आपका गामा बना रहा है. तो हमें इसका प्रोजेक्शन लिखना है. तो इस केस में क्या करेंगे? ये कोई वेक्टर है हमारा, जिसको मान लेते हैं ये ओ ए है और इसका ये वेक्टर ए, ठीक है. सिमिलरली वी कैन राइट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो अगर प्रोजेक्शन हमें एंगल पता होगा तो हम क्या करेंगे कि हमें लिखना होगा, तो ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ए एक्स इक्वल टू वाट? ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द एंगल, पॉजिटिव एंगल, दैट मीन्स the angle with the positive x axis made by the vector. What is the angle made by the vector with the positive x axis here is alpha. So the projection of A along the x axis is equal to magnitude of A and the cos of the angle with the positive x axis. So this one is equal to what? This one is equal to ax cos alpha. This is the ax cos alpha. This is the projection of a vector along x axis. This is the projection of vector along x axis. Similarly, we can write the projection along y axis. So ay is equal to what? Magnitude of a and the cos of the angle cos. And what is the angle with the positive y axis? This is the beta. So this is the beta. And this will be what? This is a cos beta. Similarly, AZ is equal to magnitude of A and the positive cos of the angle made with the positive z axis, that is gamma. So this is the A cos gamma. By the help of this concept, we can resolve any vector in the direction of x-axis, y-axis and z-axis. So what is the basic concept? The basic concept is first find out the angle with the positive axis, positive x-axis or y-axis and z-axis. Put up the cos with that angle and the magnitude of the vector. So simple process is क्या करना है हमें कि वेक्टर जो होगा उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ कॉस लगाइए एंड द एंगल जिस एक्सिस के साथ जितना पॉजिटिव एंगल बना रहा है उसके साथ आप वो एंगल पुटअप कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपको बताया था, ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? दिस इज मेकिंग एट दिस टाइम दिस इज द 30 डिग्री. सो आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, ए एक्स इक्वल टू क्या? ए एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द कॉस ऑफ द एंगल विद द पॉजिटिव दैट इज द 30 डिग्री. दिस इज द कॉस 30. अब यहाँ पे देखिए
ये कितना है, ये एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये अगर देखें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, दिस इज द 90 माइनस 30। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ए वाई, जब लिखेंगे तो ए वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड द कॉस ऑफ द कॉस 90 माइनस 30 दिस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर निकालें तो ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कॉस ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो दैट इज द 90 माइनस 30 एंड कॉस 90 माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30, सो दिस इज द ए साइन 30। This is the projection of the vector along व्हाट, along y एक्सिस। तो सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को लेना है और मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या करेंगे, जो एंगल वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है या y एक्सिस के साथ z एक्सिस के साथ, उसको पुटअप कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है कि वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ। जो एंगल वो बनाएगा उसके साथ हम कॉस पुटअप कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डाल देंगे, तो हमें उस वेक्टर का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है सिंपल तरीका, सिंपल तरीका ये है कि यदि आपको किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो उस वेक्टर का सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब क्या करेंगे, जिस एक्सिस के साथ आपको प्रोजेक्शन निकालना है या जिधर भी जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन के साथ हम देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल कितना है, जितना वो एंगल होगा उसके साथ हम कॉस पुटअप कर देंगे। तो कॉस के साथ हम पुटअप कर देंगे उस एंगल को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कॉस ऑफ द एंगल दैट इज नोन एज आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्शन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो प्रोजेक्शन एक्चुअली होता क्या है, दैट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट्स। ये जो वेक्टर है इससे बिटवीन में है तो इसका सर्टेन इफेक्ट इधर भी है और इधर भी। अगर कोई फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में लगता तो फोर्स का सर्टेन इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि ये तभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और सम पार्ट्स क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट्स है कि कितना इफेक्ट ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डाल रहा है, कितना इफेक्ट ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डाल रहा है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। सिमिलरली आप वाई एक्सिस ले लीजिए, जेड एक्सिस ले लीजिए या फिर एक्स एक्सिस लीजिए, सभी एक्सिस के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हो गया, मैं इसे हटा दूं। आई होप दैट कि आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। देखिए, उसके बाद आता है आपका कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और देखते हैं कि वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते थे हम लोगों ने क्या देखा, एक वेक्टर होगा जिसका क्या होगा, एक सर्टेन एरो होगा जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और ये जो होगा ये टेल होगा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। यदि इसी वेक्टर को हम इस तरह से दिखा दें, इसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया। अब इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 180 एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल लेंगे, 180 होगा। तो ये क्या कहलाएगा, माइनस वेक्टर ए हो गया, क्योंकि दो ये क्या है, जस्ट अपोजिट टू जितना जिस, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के। ठीक है, बट क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव वेक्टर ए कहलाएगा। माइनस ए वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है आपका कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर सपोज दैट आप ये करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी।
किसी भी स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर हम इसको 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट केस फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव रियल नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट ये ए था, हमने इसको पॉजिटिव नंबर, इसको सपोज ये यहाँ पे वेक्टर बी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है कि एन इंटू ए, हियर एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू 2, 3, 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कोई नंबर इसमें पुटअप करते जा रहे हैं। तो देखिए, तो वेक्टर ए तो हमने पहले देख रखा है। अब वेक्टर बी, अगर आपने सपोज दैट एन इक्वल टू 2 डाल दिया तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2a। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2a? 2a का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर जितना है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स तो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो दूसरा वेक्टर होगा 2a का मतलब ये हुआ दिस इज 2a। इसका क्या मतलब हुआ 2a क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 2 टाइम्स हो गया, इसके मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स। लेंथ जो होगा, ये लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस चीज़ को इंडिकेट करता है, जो वेक्टर का लेंथ होता है वो इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। तो ये लेंथ जो हो गया वो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। बट एरो क्या है, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी वेक्टर जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम होगा, बट क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। सपोज दैट आपने n इक्वल टू, जब आपने n इक्वल टू 2 रखा तो ये आया, ठीक है। अब यदि हम n इक्वल टू, सपोज दैट कि n इक्वल टू 1/2 रखते, या इसी को बोल दीजिए 0.5 रखते, तो क्या हो जाएगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जस्ट इसका हाफ होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा। ये है हमारा 0.5a, ठीक है। तो जब भी किसी भी वेक्टर को, कोई ऐसा वेक्टर है, अगर उसको स्केलर से क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना जो नंबर होगा, अगर उतना टाइम्स क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड या तो बढ़ जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देगा, यदि आपने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेगा तो ओनली उसके मैग्नीट्यूड में इफेक्ट आएगा, डायरेक्शन क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा। तो ये है वेक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि डायरेक्शन देखिए तीनों ही केस में आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है वो चेंज किया है, बट डायरेक्शन क्या है, सेम है। सपोज दैट यदि n इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 2 देखा, n इक्वल टू 0.5 देखा, अब n इक्वल टू हमने 1 पुटअप कर दिया। n इक्वल टू जैसे ही आप 1 पुटअप करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेक्टर होगा शुड बी इक्वल टू दिस वन, ये जो वेक्टर है आपका a, उसके इक्वल होना चाहिए। आप 1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस वन अगेन वेक्टर a, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर a, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये भी a, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई है a। तो जब भी आप n को जगह पर 1 पुटअप करेंगे तो ये वेक्टर क्या हो गया, इस वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो जब भी किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में ओनली इफेक्ट आएगा जब पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में यदि मल्टीप्लाई बाय निगेटिव नंबर्स, यदि सेकंड केस है मल्टीप्लाई बाय निगेटिव
अब नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, सपोज दैट आपने यहाँ पे पुट कर दिया कि बी, वेक्टर बी इक्वल टू क्या था, n इंटू ए। अब n इक्वल टू यहाँ पे आपने पुट कर दिया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तब क्या होगा, अगर ये आपने सपोज दैट n इक्वल टू आपने पुट किया -1, अगर ये -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -a होगा। -a कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज हुआ। माइनस कहने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, सेम होगा। दिस इज द -a। ठीक है, यदि आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, n इक्वल टू अगर -2 से मल्टीप्लाई किया, n इक्वल टू -2, तो अब क्या होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा, एज क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, -2 का मतलब हो गया ये जो है डायरेक्शन वो तो सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -2a। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स बढ़ गया, एंड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दिस वेक्टर। -2 कहने का -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, एंड डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द दिस वन वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द आप अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इफेक्ट पड़ेगा। सपोज दैट अगर केस थर्ड ले लें, केस थर्ड में क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 0, आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 ही आता है, दैट इज नोन एज नल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर बोलते हैं। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 0 पुटअप कर दिया तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। दिस वन इज नोन एज नल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर बोलते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो गया। ठीक है, तो ये नल वेक्टर कहलाता है। तो ये है मीनिंग, वेक्टर को अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑन द वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप मोर देन वन से ज़्यादा